हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके लिए कुछ पेश करने जा रही हूँ। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है। बस इतना सा करना है ज़िंदगी में कि उड़कर फिर से चलना है। तो इसके साथ मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक आवेशित होता है? तो वो हमारा है इलेक्ट्रॉन्स। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनसे क्या बनता है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो जस्ता और तांबा की। धातुओं में पृष्ठ तनाव एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षा की परिघटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लैग या नाम किससे दिया जाता है? तो ये हमारा है गलित कैल्शियम सिलिकेट को। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? तो हमारा 18 कैरेट सोने में शुद्ध अनुपात 75% होता है। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, तो वो हमारा रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं की धात्वित्व का कारण होता है? तो ये हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन। धातुओं की धातु का कारण होता है प्रकाश का परावर्तन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्ति स्थिति में पाया जाता है? तो वो हमारा स्वर्ण है। लोहा अयस्क से लोहे के विनयन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो ये हमारा है अपचयन। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है, तो वो हमारा हीरा होता है। हीरो जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो कास्ट स्पिरिट जानते हैं, मैथेनिक अल्कोहल होता है। आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा है, क्योंकि रसायन विज्ञान का टॉपिक चल रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें आपको मैथेनिक अल्कोहल आपने पढ़ा होगा। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षक किस गैस के कारण होती है? तो ये हमारा होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका वाष्प दाब परावर्तित दाब के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादल किसका कोलोरॉइड परिक्षेपण है? तो बादल जो है हमारा वायु के परिक्षेपण के माध्यम से जल बिंदु का है। तो ये हमारा सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? तो मुक्तिका, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो ये हमारा सौर ऊर्जा का प्रयोग है। सौर ऊर्जा कोई प्रदूषण नहीं फैलाती है। रबड़ का जलना ये सब प्रदूषण है। पेट्रोल का जलना ये भी प्रदूषण है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नहीं फैलाता है? सौर ऊर्जा। तो भाप अहंकार गैस किसका मिश्रण होती है? तो हमारा ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ये जो होता है भाप अंगार गैस पे किस क्रिया पे काम करता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के स्थान मिलता है तो उसे कहते हैं जल का वियोजन। शुष्क वर्ग किसका ठोस रूप होता है? तो शुष्क वियोजन जो होता है ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन का भी नहीं होता, एनमोनियम का भी नहीं होता। तो आप हमेशा याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ऑप्शन नंबर बी। रसोई की गैस एक मिश्रण है तो बुटेन और प्रोपेन के कारण। रसोई की गैस का मिश्रण मोटेन और प्रोपेन के कारण होता है, ना मेथेन और एथेन के कारण भी नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ये बुटेन और प्रोपेन के कारण रसोई की गैस का एक मिश्रण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी गैस का मुख्य घटक है? तो बुटेन जो है हमारा एलपीजी का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है, पीएनजी जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा होता है पकाने भोजन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ट्रेलेथिकलेट TAL निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हमारा है अस्फोटरोधिक यौगिक है। जो TAL है ये हमारा अस्फोटरोधिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चीज मुक्त एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में विद्यमान होती है? तो ये हमारा बुटेन है। बुटेन जो है हमारा पेट्रोलियम गैस के में विद्यमान होता है। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर होता है तो ये हमारा टेरोलिन में होता है। टेरोलिन में हमारा न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर होता है। तो परमाणु पाइप का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये जानते हैं हम कि परमाणु प्रवाह का जो होता है नाभिकीय विघटन के प्रसारण में होता है, प्रचलन में होता है। एक्स किरणों के बारे उत्पादन में आपने पढ़ा ही है कि एक्स किरणें वो कैसी होती हैं, और ताप विभिन्न नभ के संचलन के प्रचालन में परमाणु त्वरण भी क्या होता है ये भी आप लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो ये जानते हैं हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। तो ये इतने शहरों तक ही असर करता है कि आसपास के सारे स्लेजरों को तबाह कर देता है। वो लोग आज भी इसके प्रभाव से प्रभावित हैं क्योंकि वहाँ का तो नामो निशान ही मिट गया था बम के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिया होता है तो यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो यह हमारा है जिप्सम लवण के कारण। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारे सिल्वर ब्रोमाइड के लवण का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के ब्रोमाइड लेवल का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइप एक्शन वातावरण प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये हमारे सीमेंट उद्योग के दौरान होता है। सिरके का मुख्य अंग होता है एसिटिक एसिड। भूरी शर्करा के विलयन को विभाजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला कोयले को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो ये हमारा जानतक चारकोल कहते हैं। हाइड्रोक्सिलिक समूह वाला अग्निक अम्ल है तो ये हमारा कार्बोलिक अम्ल है। निम्नलिखित में से किसका अधनिष्करण का कारण के रूप में मधुर पेय के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा है फास्फोरिक अम्ल के कारण। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? तो ये ग्लिसरॉल। ये जो साबुनीकरण प्रक्रिया ये तैयार कर लीजिए, ये इंटर में जो लोग इंटर पेपर दे रहे हैं उनमें पूछी जाती है बहुत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत के रूस के चिरोनोबिलिक नाभिक ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहाँ वायुमंडल में रेडियोनेट फैल गया थे? तो ये दुर्घटना हमारी जो है 1986 में हुई थी। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम। हीलियम कभी भी ऑक्सीजन पर प्रक्रिया नहीं करता है। सेक्स हार्मोन के कारण बायोगैस का प्रयोग मुख्य घटक है तो यह है मीथेन। गोबर गैस में
प्रमुखता क्या होता है? तो गोबर गैस से मीथेन होती है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का है। सागरीय खरपतवार जो है हमारा आयोडीन का स्रोत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिएगा। एक्चुअली बात ये होती है ना, कभी कभी सिस्टम सही से वर्क नहीं करता है तो कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ, ऑटोमोबाइल वाहन द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसान संदेह रोष जिससे वायु प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड। शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए बारूद का मिश्रण होता है नाइट्राइट, सल्फर और चारकोल। ये जो है हमारे बारूद बनाने का मिश्रण होता है। इससे हम लोग बारूद का निर्माण करते हैं और बहुत सी चीज़ों का, जैसे पटाखा है और गोले बारूद हैं, ये सब हमारा बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। आप इन सब चीज़ों को घर में इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं लैब में बनाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारूद का मिश्रण होता है। तो ये नाइट्रस, सल्फर और चारकोल के कारण बारूद का मिश्रण बनता है, जो कि हम बता चुके हैं। तो सॉरी से फिर से क्वेश्चन आ गया है। एन्फेजरीन साधारण नाम है एसिटिक सैलिसाइलिक एसिड का। तो बस यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे। तो अब भी आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। कहते हैं आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।